की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे, क्योंकि आप समझिए जातिगत जनगणना जिसे लेकर बिहार की सियासत में अलग अलग आपने विचार भी देखे, अलग अलग राय भी देखे, और कितना महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना ये आप बखूबी समझते होंगे। सवाल और सबकी निगाह इस पर कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बैठक में जी हां शामिल होगी। और आपको बता दें कि आज जातिगत जनगणना हो रही है, सर्वदलीय बैठक हो रही है, और आपको ये बता दें कि महामंथन होगा आज। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए केंद्र सरकार की अगर नीति को समझे, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर पहले ही तय कर लिया था कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी, लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने देखा खासतौर पर आरजेडी और जेडीयू का एक पक्ष था, और यही वो वजह थी जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी होने लगी कि क्या इस मुद्दे पर एक सहमति है। तो जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से एक साथ दिखे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो क्या ये एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो नीति है एक साथ आ रही थी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सबकी निगाहें थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी सहमति होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने भी सहमति जताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बैठक में जो महामंथन होगा, आज रणनीति बनेगी कि कैसे जातिगत जनगणना कराना है। आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार अपने संसाधन पर जातीय जनगणना करा रही है। जी हां, ये तय हुआ है, और आज की ये जो बैठक होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे, और साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि जब ये बैठक होनी थी, सर्वदलीय बैठक होनी थी, इसके बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों के साथ मंथन किया, मंत्रणा की कि कैसे इस बैठक में अपनी राय रखनी है। और आपको ये भी बता दें, देखिए जातिगत जनगणना बिहार की सियासत से कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझिए, क्योंकि देखिए ये भी एक सच है कि बिहार में अगर कोई चुनाव होना है, बिहार की आप राजनीति को समझे तो जातिगत जनगणना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल जो शामिल हो रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को आप देख रहे हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, और डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी से, ये भी शामिल होंगे। ये बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल करेंगे, और सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या इस बैठक से, इस सर्वसहमति से क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए बैठक हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक करीब 4 बजे होगी। और आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में यही देखने वाली बात है कि बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, और इसे लेकर श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बैठक में जो स्टैंड है उस पर समर्थन करेगी। तो आपको बता दें कि लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें आप देखिए। जातीय जनगणना की बात की जाए तो बिहार के हित में है, और आपको ये भी बता दें कि इसे लेकर सीधे तौर पर बयान दिया है कि देखिए ये जो जातिगत जनगणना है बिहार के हित में है, बिहार की जनता के हित में है। और आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक होगी, उसके बाद स्टैंड तैयार होगा, एक रणनीति तैयार होगी कि आखिर इसे कैसे कराना है और उस पर क्या कुछ कदम उठाने हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, आज सर्वदलीय बैठक होगी, पटना में क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि गहमा गहमी बहुत ज्यादा, और इसे लेकर तो आपने देखा कि बिहार की सियासत कितनी उबाल मार रही थी। जी बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है वो बिहार सरकार के लिए, एनडीए के लिए और विपक्ष के लिए एक अहम दिन है, चूँकि आज सर्वदलीय बैठक यानी ऑल पार्टी मीटिंग है वो बुलाई गई है। 4 बजे से मीटिंग है। अब देखना है कि आखिर बीजेपी का क्या पक्ष रहा। जहां तक बात बीजेपी की कीजिएगा, अभी तक जो होता रहा है तो कहीं न कहीं जातीय जनगणना से कन्नी कटाना चाहती है बीजेपी। विपक्ष है, आरजेडी है, कांग्रेस है, हमेशा कहती रही है कि बीजेपी है वो एक्सपोज हो चुकी है, चूँकि जिस तरीके से जनगणना हो रहा है, कास्ट सेंसस की मांग की जा रही है। विपक्ष है पूरा अड़ा है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे तौर पे जो गेंद है वो राज्य सरकार के पास फेंक दिया है कि चाहे तो राज्य सरकार करवा सकते हैं। मतलब साफ है, इसी के बहाने कहीं न कहीं कांग्रेस है, आरजेडी है, अन्य जो विपक्षी जो दल है वो बीजेपी को घेरती है कि आपकी मंशा एक्सपोज हो चुकी है, आप नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो।
लिहाजा जब बात कीजिएगा बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना कराऊंगा। आज उस पर बैठक बुलाए हैं। बैठक में किस तरीके से जो फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि कास्ट सेंसस करवाना है, आर्थिक जनगणना भी होना है, तो उसमें जो फॉर्मेट क्या तय किया जाए बिहार के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार सरकार तो खासकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो जानते हैं, चाहते हैं कि करवाएं, लेकिन उनका जो कल ये सहयोगी दल है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में है, उनके सबसे ज़्यादा विधायक हैं, तो ऐसे में बीजेपी का भी रुख जानना होगा। लेकिन जिस तरीके से बयान देते आ रहे हैं जो सीनियर नेता हैं, वो एक तरीके से लिखित रूप से कह दिए कि जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं, लेकिन चूंकि बिहार सरकार में बिहार में एक नया तरीके का जो मामला सामने आया कि आरजेडी है वो पक्ष में है, कांग्रेस पक्ष में है, लेफ्ट पक्ष में है और जदयू पक्ष में है, तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी पे एक बहुत बड़ी प्रेशर है कि यदि इस मामले पे मैं सपोर्ट में नहीं जाता हूं तो कहीं न कहीं हो सकती है कि उनकी सरकार भी चली जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक है। 2 बार कहीं न कहीं जो बिहार विधानसभा का जो सदन रहा है वहाँ से लोग दिल्ली तक गए हैं, तो आज देखना होगा कि आखिर बीजेपी का रुख क्या है, फॉर्मेट को लेकर के क्या कोई नई पेज सामने आते हैं या फिर जो फॉर्मेट की जो बात कही जा रही है, चूँकि जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, गिनने को लेकर के कई तरह के भ्रम हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, तो उन तमाम चीज़ों पे बैठक में मंथन होगा। क्या कुछ फॉर्मेट खास करके जो उपजातियों को लेकर के है उसको देखना होगा कि किस तरीके से नीतीश सरकार है वो फैसला करती है। राज्य सरकार पे एक आर्थिक बोझ ही पड़ेगा, चूँकि जब अपने संसाधन से, अपने हिसाब से, अपने आर्थिक बल से यदि कोई भी स्टेट करवाता है, नीतीश कुमार यदि करवाते हैं यहाँ पे, तो एक आर्थिक बोझ भी कहीं न कहीं बिहार पे पड़ने वाला है। लेकिन बहुत बड़ी बात कि बिहार पर एक आर्थिक बोझ भी पड़ने वाला, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी देखिए कह सकते हैं कि दबाव में स्टैंड लिया है और अब समर्थन में आई है। अब देखने वाली बात है कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, कैसे रणनीति बनती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हालांकि अपने दर्शकों को इस खबर पर हर अपडेट हम दिखाते रहेंगे। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक होगी और ये जो बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। वहीं इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल हुई, इसके बाद क्या रिएक्शन आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कोई भी नेता यदि इन सवालों को उठाने का काम कर रहे हैं तो सबसे सर्वप्रथम आदरणीय लालू यादव लोकसभा में उठकर जब जनगणना की बातें हुई थी तो उस समय वो ब्रेक लगाए थे कि नहीं पहले जातीय जनगणना हो तब किसी चीज़ का जनगणना हो, इसलिए उनके नेतृत्व में ही चल रहा है। और बीजेपी बिहार में अलग बोल रहा है, भारत में अलग बोल रहा है। दो बीजेपी नहीं चलेगा, बीजेपी को अपना साफ करना पड़ेगा कि मेरा रणनीति क्या है। यदि आप जातीय जनगणना बीजेपी के कोई भी एक कार्यकर्ता चाहते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री से आवाज़ उठाना चाहिए कि देश लेवल पर जातीय जनगणना हो, अन्यथा बिहार लेवल और राज्य लेवल पर कोई इसका मायने बीजेपी के लिए नहीं रहता है। जातीय जनगणना पर एज ए मुख्यमंत्री नेतृत्व नीतीश कुमार करें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना का प्रस्ताव तब से है जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में मंत्री थे। तब से ही जातीय जनगणना की बात रखी गई और यूपीए कार्यकाल में रखी गई। अधर में तो लटका दिया एनडीए नीतीश कुमार भाजपा की लड़ाई ने। आज भी भाजपा और नीतीश कुमार स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सब एक साथ हैं कि नहीं हैं। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इनकार कर चुकी है, हम जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, तो बिहार में कैसे उनके साथ रहेगा? क्या बिहार देश में दो भाजपा है कि एक भाजपा जातीय जनगणना के खिलाफ है और एक जातीय जनगणना के पक्ष में है? तो कौन भाजपा पक्ष में है, कौन भाजपा खिलाफ है? लालू यादव जी किन कृत्यों की वजह से जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं हर किसी को पता है, और इस दिशा में किन्होंने कितना काम किया है यह भी जनता बखूबी जानती है। चाहे वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, सर्वदलीय बैठक होना हो, या आने वाले समय में बिहार में जातीय जनगणना होगी, इन लोगों में क्रेडिट लेने की होड़ हो सकती है, लेकिन हमारे नेता ने हमेशा काम करने में विश्वास किया है, क्रेडिट की चिंता कभी नहीं की, और यही कारण है कि जनता उन्हें हमेशा क्रेडिट देती है और बिहार का सूबे का मुखिया बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि हर स्टेट अपने कॉज पर जातीय जनगणना करा सकती है,
तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है और सरकार का जो निर्णय होगा उसके साथ है। हम जातीय जनगणना के साथ हैं अगर सरकार करा रही है तो। और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में उसका निर्णय लिया है कि हम जातीय जनगणना में बहुत तरह की त्रुटियां हैं, इसके चलते मैं उसको नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर राज्य कराना चाहती है तो वो करा सकती है। बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं कराने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें उनके साथ है, सहयोग में है, इसलिए हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। तो देखिए अलग अलग इस पर रिएक्शन भी आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि एक तरफ केंद्र में तो जातीय